नमस्कार, वेलकम अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के लेक्चर में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। एक टेस्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये हमारा टेस्ट नंबर 2 होगा। इस टेस्ट में टोटली इंडिया के जो हमने जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो क्वेश्चन 1 इज इंडिया कहाँ लाइज करता है। अगर ग्लोब पे देखा जाए, ग्लोब में इंडिया कहाँ लाइज करता है? नदर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए एंड बी। मतलब उत्तरी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए टेस्ट वैल्यूएबल रहेगा, सो इसको अटेम्प्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो हमने जब पढ़ाया था, ये ग्लोब है हमारा, ये इक्वेटर है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ थी? नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एक बार देख लेते हैं। देखो, ये रहा हमारा ग्लोब, तो ये इक्वेटर है और ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है? ये रही। तो इंडिया कहाँ लाइज करता है? नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। सब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन सा देश नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप, हमने पढ़ाया था महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। फिर उपमहाद्वीप क्या होते हैं? किसी एक महाद्वीप के अंदर कोई एक एरिया जहाँ पे मतलब सिमिलरिटी पाई जाए। तो जैसे हमारा एशिया है, उसमें एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे सिमिलरिटी है, तो उसको नाम दे दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसमें कितनी कंट्रीज़ है? 6 कंट्रीज़ हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं। इनके कल्चर में क्या है? कल्चर, लैंग्वेज, थोड़ा रहना वगैरह कल्चर थोड़ा सिमिलर है, तो इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। 6 कंट्रीज़ है। पाकिस्तान है, नेपाल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, श्रीलंका है, म्यांमार नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, म्यांमार। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया मेजर्स डैश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर इंडिया की बात की जाए, ये हमारा प्यारा भारत, तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया नॉर्थ से साउथ कितनी डिस्टेंस है? 3214 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर और 7516.5 किसकी है? कोस्ट लाइन, जो तटीय सीमा है भारत की, ये वाला तटीय जो सी से लगता है, तटीय सीमा। और 15,200 किसकी है? यह है लैंड फ्रंटियर की। लैंड फ्रंटियर मीन्स यहाँ से हमारा
जो समुद्र से नहीं लगती वो लैंड फ्रंटियर है, वो कितनी है 1520। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, एक बार देख लीजिए, ये ईस्ट टू वेस्ट है 2933, 3214 नॉर्थ से साउथ, और 15200 हमारा क्या था, लैंड फ्रंटियर था, एंड 7516.5 किलोमीटर क्या था हमारा, कोस्ट लाइन थी। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन द इंडियन टेरिटरी। यहाँ पे क्या है, ऑल इंडिया की बात की जा रही है, मेनलैंड की नहीं। ऑल इंडिया में सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी हिंदी थोड़ा हो जाती है गड़बड़, दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का, तो पोर्ट ब्लेयर नहीं है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार कैपिटल है। इंदिरा पॉइंट, यस, इंदिरा पॉइंट क्या है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है, ये तो काफ़ी ऊपर आ जाता है। एंड चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये रहा, देख लीजिए, ये हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा कन्याकुमारी, अगर मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा, और ओवरऑल इंडिया का पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गोहार मोती, ईस्टर्न मोस्ट किबीथू, और नदर्न मोस्ट दाफदार है। लेकिन ये क्या है, चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख रीजन में। इंदिरा कोयल क्या है, नदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर ऑप्शन में दाफदार ना हो तो इंदिरा कोयल लगाना है। चलते हैं आगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, ट्रॉपिक कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं करती, मतलब गुजरती नहीं है। तो ये भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, शॉर्ट में लिख देते वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। देख लीजिए, ये रहा गुजरात, ये वाला पोर्शन ये राजस्थान का है, ये हमारा एमपी हो गया, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा ये है, ये बांग्लादेश में लिखा हुआ है, स्पेस नहीं था, ये मिजोरम में। ठीक है, 8 राज्य से गुजरती है। चलते हैं आगे। द लॉन्गिट्यूड 82.5 ईस्ट डज नॉट पासिस थ्रू, इंडिया से जो 82.5 डिग्री थी वो 5 स्टेट से गुजरती थी, ये हम बता चुके थे लेक्चर में। तो वो 5 स्टेट कौन कौन से थे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा। तो यूपी से गुजरती है, ठीक है, एमपी से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया डज नॉट पासिस थ्रू, किससे नहीं गुजरती। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद, यूपी अपनी बाउंड्री किस स्टेट से शेयर नहीं करता है, हिमाचल से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से। बात करें हिमाचल की तो सहारनपुर वाला एरिया जो है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, वो
टच करता है बाउंड्री किससे, हिमाचल से। छत्तीसगढ़ ये भी करता है, सोनभद्र वाला रीजन, सोनभद्र। राजस्थान आगरा और मथुरा शेयर करते हैं बाउंड्री, तो पंजाब राज्य से यूपी बाउंड्री शेयर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए ये है हमारा यूपी, यहाँ से क्या टच कर रहा है हिमाचल से, और ये राजस्थान से ये वाला एरिया, ये वाला आगरा एंड मथुरा वाला, ठीक है। बिहार ये छत्तीसगढ़ से यहाँ से कर रहा है, ये सोनभद्र वाला एरिया, तो पंजाब से टच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल स्टेट्स। अगर कोस्टल स्टेट की बात की जाए तो हमने आपको पढ़ाए थे कोस्टल स्टेट्स क्या होते हैं, जो किसी ओशियन या सी से अपनी बाउंड्री टच करते हैं। तो टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने थे, 9 थे। वो 9 हमने पढ़ाए थे, क्या थे, गुजरात था, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, कभी कभी नॉर्थ टू साउथ पूछ लेते हैं, देन केरला। ये तो थे वेस्ट की तरफ। अब ईस्ट की तरफ बात की जाए, तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, एंड लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट क्या करते हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल बिल्कुल ऑफ कोर्स करता है, गुजरात ये भी करता है, उड़ीसा ये भी करता है, तेलंगाना क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है, ये नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हमारे, ये रहा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये कोस्टल स्टेट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कि 29 स्टेट्स थे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स को क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बना दिए, ठीक है। तो कितने स्टेट हो गए थे, 28 स्टेट्स और 9 यूटीज हो गए थे। लेकिन दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था। तो फिर यूनियन टेरिटरी कितनी है, अब हो गई करंट में 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, छोटा राज्य सिक्किम क्या है, जनसंख्या में सबसे छोटा है। लेकिन गोवा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसके ऑप्शन गलत हो गए। यस, क्वेश्चन नंबर 11 इज इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली की बात की जाए तो पॉपुलेशन वाइज यहाँ पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो सबसे छोटा है, अंडमान एंड निकोबार। चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। कैपिटल ऑफ पंजाब। तो इसका करेक्ट रिवराइन आइलैंड इन इंडिया इज। भारत में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड जो नदी बनाती है, सपोज करो ये कोई नदी है, अब ये क्या है, फ्लो कर रही है और यहाँ क्या है, सेडिमेंट वगैरह जमा करती है।
तो ये एक आइलैंड बन गया, ठीक है। क्या है यहाँ, एक्टिव वोल्केनो है। कवरत्ती की बात की जाए तो कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। बात की जाए माजुली क्या है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। और अगर कचल आइलैंड की बात की जाए, जो हमारा मिलेनियम स्टार्ट हुआ था 2000, मिलेनियम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, जैसे डिकेड 100 साल को बोलते हैं, वो सॉरी सेंचुरी 100 साल को, डिकेड 10 साल को बोलते हैं। तो ऐसे ही मिलेनियम किसको बोलते हैं, 1000 ईयर को। तो और कौन सी रिवर बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। नेपाल के साथ कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। बिहार की बात की जाए, बिहार का इतिहास नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, अगर एंशियंट हिस्ट्री में भी देखा जाए तो बिहार ऑफ कोर्स करता है। सिक्किम की बात की जाए तो जो हमारी K2 है, हमारी K2 है, संयुक्त रूप से कहाँ है, नेपाल और सिक्किम में है, मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है। और आसाम की बात की जाए, आसाम उत्तराखंड की बात है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम शेयर नहीं करता है अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ। क्वेश्चन 14 इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज। अगर इंडस और ब्रह्मपुत्र की बात की जाए, ऑफ कोर्स इनकी लेंथ ज़्यादा है गंगा से, लेकिन तो गंगा की लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर, कुछ बुक में 2520 किलोमीटर भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट, और गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, हम बता चुके थे कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट, किबीथू क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, किबीथू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा कोल नदर्न मोस्ट पॉइंट है। कन्याकुमारी मेनलैंड में सदर्न मोस्ट पॉइंट है। गुवाहार मोती क्या है हमारा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आज के टेस्ट में इतना ही। अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, अगर 12 से 15 के बीच में तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि मोस्टली सिंपल और अच्छे ही क्वेश्चन थे। और गुड है, मतलब 9 से 11 है तो गुड है, 7 से 10 तक एवरेज है,